फर्क कराना नहीं चाहती साई जी। मैं किसी की जान दी दुश्मन नहीं। मैं ताड़े सीने च सिर्फ एक दुखी धी दे प्यो दी पीड़ वेखना चाहती। मैं तानू साई नहीं कहना चाहती, अब्बा कहना चाहती। अब्बा हुण आप ही दस अब्बा, मैं किधर नूं मुंह करा? हो सकता है किसी को छुपा के मैं देख सकती हूँ। नामुमकिन। अब मैं आंखों वाली अंधी हूँ, मेरी निगाहों से कोई चीज ओझल नहीं। रत्ती रत्ती बात देख रही हूँ। बल्कि वो बातें देख रही हो जो आंखों वाले भी नहीं देख सकते। बस अब एक ही बात देखनी रह गई है। वो क्या? कि वो कब तक नहीं समझते कि मेरी मोहब्बत उनके हर ऐब और हर कमजोरी को उनका हुस्न समझती है। क्यों नहीं मिल सकता? औरत को इज्जत वेचन वाला संस मिल सकता है, ते मेहनत मजदूरी करने वाला संस नहीं मिल सकता। औरतां नर्सां बन सकदियां ने, दफ्तरी नौकरी कर सकदियां ने, फौज ते पुलिस विच भर्ती हो सकदियां ने, ते मैं यक्का नहीं चला सकदी। तुसीं दसो, जे मैं मेहनत मजदूरी ना करदी ते अपनी इज्जत बेचदी। उदास हो गए? मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती जिया। तुम इशारा भी करो तो सांवलिया भी तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जिंदगी का सौदा कर सकती है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ जिया। तुम जो चाहती हो वही होगा, वही होगा। तो बावली हो गई हूँ। न जाने उसकी जबान में इतना जादू क्यों है। मेरे कानों ने प्यार के हजारों बोल सुने, पर मेरे दिल तक किसी की आवाज नहीं पहुंची। मैं बची नहीं। जमाने की मैली नजरों ने मुझे पाल कर जवान किया है। मैं लोगों के मन की कालक उनके चेहरों से देख ले हूँ। आखिर कोई बात है तो मैंने बाबू की बातों पे यकीन किया है ना। हम पे क्या गुजरी मोहब्बत में किसी को क्या सुनाए। हम पे क्या गुजरी मोहब्बत में कि बस नहीं अंजाम है अपने फसाने का किसी तो दिल। यूसुफ मेरे सामने फिर क्यों आ गया? शादी के बाद तो उसके ख्याल को भी मैंने सहन की चार दीवारी में नहीं भटकने दिया, और अब मेरे शौहर ने उसे मैनेजर रख लिया है। कहीं मेरी सस्ती बस्ती दुनिया में कोई सलसला ना आ जाए, कहीं मेरी पुरसुकून जिंदगी में कोई नया तूफान न उठ खड़ा हो। कोई कसूर नहीं बाबा, मैं आप ही भुल गई था कि मेरी जिंदगी इहो जिहा बाग है जिहदे नसीबां च बाहर लिखे ही नहीं लिखण वाले ने। ते जे असी तेरे नसीब दे विच बाहर लिख दईए लटकी ते की इनाम देंगी बाबे नू? ना छेड़ फकीर नु जा बाबा, कौन विछड़े यार मिलाउंदा ही। लटकी तू साडी गैरत दी नक ते बड़ी सख्त चुंडी वड्डी है। असी तेरे बिछड़े साथी जरूर मिलावांगे। बेपरा मर फटकी जगह जरूर मिलावांगे। मैं क्या पट्ठे चुकाए नहीं ते चुका, बहुतियां गल्लां ना बना। तुम जिस इरादे से आए हो ये तुम्हारा नहीं मेरा इरादा है। लेकिन बेटे, जिस तरह तुम्हें मेरी मौत की जरूरत है उसी तरह मुझे तुम्हारी जिंदगी की, और तुम्हारी जिंदगी इसी में है। मुझे मारो नहीं, मर जाने दो। मुझ पे अपने हाथ से वार न करो बेटा। इसी किस्म का एक जख्म मैं पहले भी खा चुकी हूँ। तुम भी अपनी इज्जत पर उठी हुई उंगली काटना चाहते हो। तुम्हारे बाप ने भी यही कोशिश की थी। वो भी एक आवाज को दबाने की कोशिश में खामोश हो गया था। लौट जाओ बेटा, तुम्हें भी ये रास्ता उसी मंजिल पर ले जाएगा जहाँ से तुम्हारा बाप लौट कर नहीं आया। देखना देख भी तो इको ही दाना टोई देना, सारी देख नहीं ना खाई दी। ओए आहो कुड़िया, मैनू पता मैं को पागल हां।
फिर इसी तरह जेड़ी डाची आंदे एक रात बाहर कट आवे ते ओदा अग्गों तो वसा नहीं ना खाईदा हैं गल तो ठीक आखी आ ते देखना कल कलोतर नू जे कोई डाची दा खुरा लेके आ जावे ते थाने वाले ते सानू ही खिचतरू करनी है ना तेनू नहीं सानू दुआ बोल मैनू पहला मैं ते डाची खरीदी है ठीक है ना हाँ। ते फिर तू सारी गल जाके ते बादरी नूं दस दे ते जो फिर ओ सलाह देवे ना ओही मन्नी एक बीड़ी दो तुम नहीं जानते, मुझसे पूछो जो साल हर साल से इनका निशाना बन रही हूँ। खून के रिश्ते इन रिवाजों के आगे कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं। ये माँ को बेटे से और भाई को भाई से अलग कर देते हैं, इंसानों को संगदिल और बेरहम बना देते हैं, बेगुनाहों की खुशियां लूट लेते हैं, बसे बसाए घर उजाड़ देते हैं। तुम नहीं जानते बेटा, ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। तुम शायद भूल गए शकील, मगर मैं जब भी आईना देखती हूँ गाल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान उभर आते हैं। याद है तुमने थप्पड़ मारकर मेरी गैरत को आवाज दी थी, औरत के सोए हुए इंतकाम को ललकारा था। उस दिन मैंने अहद किया था कि तुम्हें अपने कदमों में झुका कर रहूंगी। आहिस्ता बोलो शकील, मैं भी ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ। मत भूलो कि तुम मेरी दौलत के हाथों बिके हुए एक मामूली इंसान हो, जिस पर मैंने इंतकामन शौहर का नाम लिख दिया है। अम्मी, जिंदगी की किस मोड़ पर माँ और बेटी का मिलाप हुआ है। मुझ पर कत्ल का इल्जाम है अम्मी। ये आरज़ी मिलाप बहुत जल्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं सलमा, नहीं, मेरी बेटी कातिल नहीं हो सकती। मेरा दिल कहता है तुम बेगुनाह हो, तुम रिहा हो जाओगी। अब तो सब कुछ खुदा के हाथ में। फैसला कानून लिखेगा, मौत या जिंदगी, जो भी मुकद्दर में है मिल जाएगा। एक थी शहजादी, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁੜੀਏ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਖੂਜ ਪਈ ਹੋਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪਲਵਾਰ ਕੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋ। ਲੈ ਚਾਚਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फिर मैं तेरी पहली गोली अपने सीने ते इसलिए खावांगी जबरों कि मैं तेरी नहीं असलम दी मां वा। तेरी दूसरी गोली अपने पुत्र दे सीने का ये इसलिए नहीं अपने देवांगी कि मेरे पुत्र ने आज तक किसी इज्जत वाला हाथ नहीं बजाया। तेरी तीसरी गोली का राह इसलिए रखांगी
कि तू ते मेरे पुत्र दे लहू दा मुल वसूल कर आया है, पर मैं अजे तक तेरे को अपने दूध की कीमत वसूल नहीं की थी। उस रात इसी जगह आप अपनी मोहब्बत का सबूत तो दे चुके हैं। लोगों ने हमें तवाइफ कहा और आप देखते रहे। हमें धमकाया गया, तजलील की गई और आप चुप साधे बैठे रहे। गुस्ताखी माफ नवाब साहब, मोहब्बत इतनी गूंगी, बहरी और बुज़दिल नहीं होती। उमराव, कुछ मजाक तो हमसे तकदीर ने किया है, रही सही कसर आप पूरी किए देते हैं। खुदा के लिए हमें हमारी हैसियत में रहने दीजिए, मुलाजमत करवाइए, मोहब्बत ना कीजिए। झूठी शराफत किन ठेकेदारों ने मुझ पर एक इल्जाम ये भी लगाया कि मैंने जागीरदार के बेटे की बेइज्जती की है। मैं पूछती हूँ, क्या गरीब की इज्जत नहीं होती? अगर ये दौलतमंद हमसे इज्जत कराना चाहते हैं तो पहले हमारी इज्जत करना सीखें। और तुम तो क्या चौधरी, अगर आज जागीरदार भी यहाँ होता तो मैं उससे भी यही कहती कि अगर वो अपने बेटे के जुल्म करने वाले हाथ नहीं रोक सकता तो हम भी अपनी मेहनत से चमकती हुई पेशानी उसके कदमों में नहीं झुका सकते। ये मेरा फैसला है, और अगर तुम इसे जुर्म समझते हो तो फिर यूं ही सही, चढ़ाओ मुझे सूले पर। मैं जब तक जीऊंगी हक और इंसाफ की आवाज बनकर जीऊंगी। चुप क्यों हो चौधरी, अपना फैसला सुनाओ। देख सी लंघ दिंदी, पर याद उस वेले मेरे वाल भी पिंड दा कोई मुंडा कैरी अख नाल वेखदा सी ते तू ओदा मत्था रंग दिंदा हुंदा सी, ते मैं आकड़ के अपनी सहेलियां नूं कहंदी हुंदी सा। की कहंदी हुंदी सी? कहंदी सा, एक दिन मेरा बहादुर गबरू जवान हो जाएगा, मुश्की कोड़ी नचांदा हो आएगा, ते बजदे आया बाजियां च मैनू सुवा जोड़ा पवा के ले जाएगा। अपना खराब माँ बाप का, हमारा तो कुछ नहीं है। मम्मी तो बस खुदा की खिदमतगार है, उनको छुड़ाने का जिम्मेदार, जैसे तुम उनको पकड़ने का जिम्मेदार। अपना अपना ड्यूटी है, तुम पकड़ता है हम छुड़ाते, तुम पकड़ता हम छुड़ाता, तुम अपना काम करता है हम अपना काम करते हैं। इधर से नहीं तो बड़ा साहब से करता है। ये लोग मम्मी को सब जानता और मम्मी भी सबको जानता। सिगरेट? नो थैंक यू मम्मी। ओ मैन, ये रिश्वत नहीं, हाँ ये तो कर्टसी है। 1 लाख। फरजाना बेटी माँ बनने वाली है। सच बुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो चाहता है सबोलिए समेत किसी नदी नाले में कूद जाऊं। बाजी याद रखना, अगर तुमने कभी ऐसी बात सोची तो तुम्हारी बहन भी जिंदा नहीं रहेगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे शिवाना? तुम दुनिया की परवाह क्यों करती हो? डर तो अल्लाह का होना चाहिए, और अल्लाह जानता है कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये जगाने का कौन सा तरीका है? जगाने का नहीं, चीनी देखने का। चीनी देखने का? चीनी देखने का। चीनी तो ठीक है। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कहाँ? किधर? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जी नहीं, मैं चीनी देख चुकी हूँ। मेरे नसीबों से क्या मिटा है ना तुम जानती हो, ना मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तुम सुहागन बन गई हो, मैं सिर्फ राजकुमारी रह गई हूँ। शुक्र कर जट ने तेन भरजाई आ देता है, नहीं तो तेरे जिहा कमजाता रहना ते बेनका ही मारदियां ने। चुप नहीं, ये पिंड दा चौक नहीं अस्पताल है। हो ठीक है भाई जी, पर एनू समझाओ, मैनू की आख दो। माने ने गाड़ी जिहा खत्म देता है, होर कुछ जाएगा नी मौला ते होड़ा तो मंजी ते ही जाएगा। ओ ठीक है, वो जिवे भी जासी, पर नूरी दी लत ते ओदी भैन नाल लेके जासी। शमा, कभी मैं सामने आऊं तो पहचानने से इनकार कर देते हो, कभी रास्ते की हर रुकावट दूर करते हुए अंदर घुसे चले आते हो। अब मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनूंगी। चले जाओ यहाँ से। मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? किसका बेटा? जो मेरे आंसुओं में शरीक है वो मेरा है, तुमसे उसका कोई नाता नहीं।